हमारी आज की इस मूवी की शुरुआत हमारी मूवी की मेन लीड जेनिफर वॉल्टर्स के साथ होती है, जो कि पेशे से एक वकील होती है और उनकी आज कोर्ट में दलील होती है, जिसके लिए वो अपने फ्रेंड्स के साथ रिहर्सल कर रही थी, जिसमें शामिल था कि पावर्स को हर किसी के सामने दिखाना ज़रूरी नहीं होता, उसे तभी यूज़ करना चाहिए जब रियलिटी में उसकी ज़रूरत हो। और साथ ही हम लोग ये भी देख पाते हैं कि इस बार शी हल्क की सीरीज़ में ये कैरेक्टर हमसे फोर्थ वॉल क्रैक करके बात करता हुआ भी नज़र आता है, जैसे कि डेडपूल किया करता था। और इस बार जेनिफर अपने शी हल्क होने का दावा भी करती है और ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड निकी को भी पता थी। और इसी के साथ मूवी के अंदर स्क्रीन स्विच होती है और हम लोगों को 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर अपने कज़न ब्रदर ब्रूस के साथ एक लॉन्ग ड्राइव पर जा रही थी। ड्राइविंग करते वक्त वो दोनों बातें कर रहे थे और यहाँ पर जेनिफर का ब्रूस से कहना था कि क्या तुम्हारा दोस्त स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका अभी भी वर्जिन है। ये सुनकर ब्रूस का कुछ खास रिएक्शन तो हम लोगों को देखने को नहीं मिलता और इसके बाद वो लोग अपनी बातें कंटिन्यू करते हैं, लेकिन तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने जगार प्लैनेट का एक स्पेसशिप आकर खड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी का एक बहुत गंदे तरीके से एक्सीडेंट होता है। अब ये एक्सीडेंट इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसकी वजह से उन दोनों का ही ब्लड निकलने लगता है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि ब्रूस के ब्लड के अंदर गामा रेडिएशन है, तो वो जेनिफर को उससे दूर जाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक उन दोनों का ब्लड आपस में मिल चुका था और जो नहीं होना चाहिए था वो हो चुका था, यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स अब बन चुकी थी शी हल्क। और जब रात में जेनिफर वॉल्टर्स को होश आता है तो वो देखते हैं कि वो अभी तक इंसानी बॉडी में ही थी, लेकिन उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी और उसके कपड़े भी पूरी तरीके से फट चुके थे, जिसकी वजह से वो पास ही के क्लब में जाकर किसी से फ़ोन लेती है ताकि वो हेल्प मांग सके। लेकिन वहाँ पर लेडीज वॉशरूम में जेनिफर वॉल्टर्स को कुछ लेडीज़ मिलती हैं, जो कि जेनिफर की हालत देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती हैं और वो सभी जेनिफर वॉल्टर्स की हेल्प करती हैं और उसे अच्छे कपड़े पहनाती हैं, उसका मेकअप कर वहाँ से उसे भेज देती हैं। अब यहाँ पर जेनिफर वॉल्टर्स फ़ोन के थ्रू अभी भी किसी से हेल्प मांगने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्लब के बाहर कुछ लड़के उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। वो उससे कहते हैं कि ए आइटम कहाँ जा रही है, और ये सुनने के बाद जेनिफर वॉल्टर्स वहाँ से जाने की कोशिश करने लगती है, क्योंकि वो वहाँ पर कोई फाइट नहीं चाहती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि वो अचानक से बनने वाली है शी हल्क, और जैसी वो शी हल्क में कन्वर्ट होती है ये देखकर सभी की चड्डी बड्डी खीली हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर हल्क आ जाता है और वो शी हल्क को कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद मूवी के नेक्स्ट सीन में हम लोगों को जेनिफर एक आइलैंड में दिखाई जाती है, जो कि एक्चुअली में हल्क का आइलैंड था, जो कि उसे टोनी स्टार्क ने गिफ्ट किया था। इस आइलैंड में एक लैब थी जहाँ पर ब्रूस अपने आप को डॉक्टर हल्क कहकर बुलाता था और वो सारा टाइम यहाँ पर अपनी बॉडी के ऊपर रिसर्च करता रहता था। और यहाँ पर जेनिफर बैनर से पूछती है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, जब भी मुझे गुस्सा आता है मैं तुम्हारे जैसी क्यों बन जाती हूँ। जिस पर बैनर उसे बताता है कि जब हमारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारा खून और मेरा खून मिल गया था, जिसके म्यूटेशन के कारण तुम एक हल्क बन चुकी हो। और ये चीज़ जेनिफर के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस वो वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन इस पर ब्रूस बैनर का कहना था कि तुम्हें सुपर पावर्स मिली हैं और ये मासूम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, तो जब तक तुम्हें तुम्हारी बॉडी के बारे में सब कुछ पता ना चल जाए और जब तक तुम अपने अंदर की हल्क को कंट्रोल करना नहीं सीख जाओगी, तब तक मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता। जेनिफर का इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन था। वो बैनर से पूछती है कि मैं आखिर कितने टाइम में अपने आप को कंट्रोल करना सीख जाऊंगी, जिस पर ब्रूस बैनर उससे कहता है कि यही कुछ 10-12 सालों में। ये सुनकर जेनिफर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो इस सड़े हुए आइलैंड पर 10-12 साल तक नहीं रहना चाहती थी। और फिर होना क्या था, इसके बाद शुरुआत होती है शी हल्क की ट्रेनिंग की, जहाँ पर ब्रूस बैनर कभी उसे नींद से उठा देता, कभी उससे योगा करवाता और कभी उसे टॉर्चर करता। लेकिन इस पूरी प्रोसेस में ब्रूस बैनर एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहा था कि शी हल्क में बने रहने के बाद भी जेनिफर अपने माइंड को हल्क के माइंड से कनेक्ट कर पा रही थी। लेकिन अगर बात करी जाए हल्क की यानी कि ब्रूस बैनर की, तो उसके अंदर हर समय 2 शख्सियत रहा करती थी, यानी कि एक जिस्म और 2 दिमाग। लेकिन जेनिफर के केस में ऐसा नहीं था। उसके केस में एक ही दिमाग था जो कि एक ही बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, और इस स्टेज पर पहुंचने में हल्क को 10-12 सालों का समय लग गया था। जेनिफर की ये प्रोग्रेस को देखने के बाद ब्रूस बैनर काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और अपनी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए वो लोग थोड़ी सी जिम्नास्टिक
और योगा वगैरह करते हैं। लेकिन यहाँ पर शी हल्क से ज़्यादा पावरफुल और बैलेंस दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से ब्रूस बैनर को जेनिफर से थोड़ी सी जेलसी हो रही थी। और इसके बाद हल्क शी हल्क को बताता है कि हल्क बनने के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस तो हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ हल्क बनने के कुछ एडवांटेजेस भी हैं, जिसे दिखाने के लिए वो शी हल्क को उसके प्राइवेट बार में ले जाता है। और वो लोग यहाँ पर अनलिमिटेड ड्रिंक करते हैं, कभी बियर, कभी वाइन, कभी शैम्पेन, कभी वोडका। लेकिन उनकी हल्क फॉर्म में होने पर उन लोगों को नशा फील नहीं होता, लेकिन जब वो उनकी ओरिजिनल फॉर्म में होता है तो उन्हें नेक्स्ट लेवल वाला हैंगओवर फील होता है। और इसी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए उन लोगों को अगेन योगा का सहारा लेना पड़ता है। वेल, ये सब कुछ फेस कर जेनिफर काफ़ी ज़्यादा बोर हो चुकी थी। वो असल दुनिया में वापस जाना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर ब्रूस बैनर उससे कहता है कि अभी तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो और तुम कभी भी अपनी मर्जी से हल्क नहीं बन सकती और कभी भी अपनी इंसानी फॉर्म में वापस नहीं जा सकती, तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से जाने नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ पर जेनिफर ब्रूस को गलत साबित करती है। वो पहले तो हल्क फॉर्म में आती है और इसके बाद वो अपनी मर्जी से इंसानी फॉर्म में भी वापस आ जाती है। ये देखकर हल्क को थोड़ा सा डाउट होता है और इसी बात पर उन दोनों के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो जाती है, जिस पर वो लोग एक दूसरे के ऊपर दनादन खून से बरसाने लगते हैं। कभी ब्रूस जेनिफर को अपनी ताकत दिखाता है और कभी जेनिफर ब्रूस को अपनी नए मूव्स दिखाती है। लेकिन इन दोनों के बीच हुई फाइट का कंक्लूजन ये निकलता है कि अब जेनिफर वापस जा सकती थी, यानी कि वो अपने रियल वर्ल्ड में वापस जा सकती थी। और इसके बाद हम लोग को मूवी में प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेनिफर केस लड़ने के लिए जा रही थी। लेकिन जब वो कोर्ट में पहुंचती है तभी अचानक से वहाँ पर एक पावरफुल विलन आ जाती है, जो कि वहाँ पर तबाही मचाने लगती है। तो यहाँ पर निक जेनिफर से कहते हैं कि बेब्स, यही सही टाइम है अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने का। वेल, पहले तो जेनिफर निक को ये सब कुछ करने से मना करती है, लेकिन जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तब वो अपने आप को शी हल्क के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेती है और उसके बाद वो उस विलन को 2 मिनट में हरा देती है। लेकिन अब ये बात पूरी मीडिया में फैल चुकी थी कि जेनिफर ही शी हल्क है और हम लोगों को एक और हल्क मिल चुका है। और इसी सस्पेंस के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो बस हमारी आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि उससे होगा ये कि आपको हमारी आने वाली किसी वीडियो की अपडेट या फिर नोटिफिकेशन कभी भी मिस नहीं करनी पड़ेगी। टिल देन बाय बाय।